अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस ए इंटू साइन बी माइनस सी, फिर माइनस प्लस कॉस बी साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस कॉस सी साइन ए माइनस बी इक्वल टू 0 होगा। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर ये पद है, इसका विस्तार करेंगे, इस पद का विस्तार करेंगे और इस पद का विस्तार करेंगे और गुणा करने के बाद सरल करेंगे। तो कॉस ए साइन बी माइनस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी प्लस ये कॉस बी साइन सी माइनस ए, ये भी साइन ऑफ ए माइनस बी के फॉर्म पर है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, फिर प्लस ये कॉस सी साइन ऑफ ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब गुणा करके आगे सरल करते हैं। कॉस ए साइन बी कॉस सी माइनस कॉस ए कॉस बी साइन सी प्लस कॉस बी साइन सी कॉस ए माइनस कॉस बी कॉस सी साइन ए प्लस कॉस सी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस सी कॉस ए और ये साइन बी। तो देखिए ये कॉस ए साइन बी कॉस सी, मान लेते हैं कि ये पहला पद है, और अंत में देखिए ये कॉस सी कॉस ए साइन बी, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव साइन के साथ में, ये नेगेटिव साइन के साथ में। इसी तरीके से ये जो पद है पहचानने के लिए मैं इसे दो नाम दे रहा हूँ, कॉस ए कॉस बी साइन सी, कॉस ए कॉस बी साइन सी, ये ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से साइन ए कॉस बी कॉस सी, साइन ए कॉस बी कॉस सी, ये ऋणात्मक है और ये जो है ये धनात्मक है। तो इस तरीके से सभी आपस में कैंसिल होकर के आ जाएगा 0 और यही राइट हैंड साइड है। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस फाई माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस फाई, ये इक्वल टू होगा cos 2 थीटा प्लस 2 फाई के। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने के पहले एक फार्मूला हम देख लेते हैं, जो कि पिछले अध्याय में ये देख चुके हैं कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी है। इसे हम लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। इसका उपयोग करके ये लास्ट में जो दो पद हमें दिखाई दे रहे हैं उसे हम आगे सरल करेंगे। चलिए कॉस ऑफ 2 थीटा कॉस ऑफ 2 फाई और फिर ये प्लस साइन साइन ऑफ ए प्लस बी, ये पूरा ए है ये एंगल और ये एंगल बी है, तो इसे हम लिखेंगे साइन थीटा माइनस फाई फिर प्लस थीटा प्लस फाई इंटू साइन ए माइनस बी, ए के स्थान पर है थीटा माइनस फाई माइनस बी, ये थीटा माइनस और ये माइनस फाई, कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 फाई। देखिए ये माइनस फाई और ये प्लस फाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा साइन 2 थीटा। इसी तरीके से
ये प्लस थीटा और ये माइनस थीटा कैंसिल हो जाएगा, और चूंकि यहाँ पर -5 है तो यहाँ पर हमें मिलेगा साइन ऑफ -2 अब चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा ये माइनस साइन थीटा होता है, तो ये हमें मिल जाएगा cos 2 थीटा इंटू cos 2 फाई, फिर ये माइनस साइन 2 थीटा साइन 2 फाई। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये इस फॉर्म को बिलोंग कर रहा है, तो ये कॉस ऑफ ए प्लस बी के फॉर्म पर है, तो इसे हम लिखेंगे cos 2 थीटा प्लस 2 फाई, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन ऑफ ए प्लस बी -2 टाइम्स साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, और ये अपॉन होगा cos ऑफ ए प्लस बी -2 cos ए प्लस cos ऑफ ए माइनस बी, ये इक्वल टू tan ए होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो सीधे लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ ए प्लस बी इसका एक्सपेंशन लिखेंगे और साइन ऑफ ए माइनस बी इसका एक्सपेंशन लिखेंगे। उसी तरीके से हर में cos ऑफ ए प्लस बी और cos ऑफ ए माइनस बी इसका हम विस्तार करके आगे सरल करेंगे। साइन ऑफ ए प्लस बी ये होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर -2 साइन ए प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, इसे आप लिख सकते हैं साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी अपॉन कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, और फिर ये -2 कॉस ए है, फिर कॉस ए माइनस कॉस बी। अब लिखेंगे कॉस ऑफ ए माइनस बी, लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आगे हल करते हैं। तो ये देखिए कि कॉस ए साइन बी ये धनात्मक है, कॉस ए साइन बी ये ऋणात्मक है, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, या फिर थोड़ी देर पहले हमने ये फार्मूला देखा था कि साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी सॉल्व करने पर मिलता है 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी, फिर ये -2 साइन ए ये पद, इसी तरीके से माइनस साइन ए साइन बी और ये प्लस साइन ए साइन बी, ये दोनों पद कैंसिल हो जाएंगे, हमें मिलेगा 2 कॉस ए कॉस बी। तो आपने ये पढ़ा है कि कॉस ऑफ ए प्लस बी प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी ये हमें मिलता है 2 टाइम्स कॉस ए कॉस बी, आप देख रहे हैं। फिर ये -2 कॉस ए, अब इन दोनों पदों में 2 टाइम्स साइन ए ये कॉमन है, तो 2 टाइम्स साइन ए यदि हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा कॉस बी -1, और हर में 2 टाइम्स कॉस ए को हम कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा कॉस बी -1। तो ये कॉस बी -1 और अंश में और ये हर में दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसी तरीके से ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है साइन ए अपॉन कॉस ए, ये होगा tan ए के बराबर, और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है cos a इंटू कॉस ऑफ π/3 माइनस ए इंटू कॉस ऑफ π/3 प्लस ए, ये इक्वल टू होगा 1/4 इंटू कॉस 3a के बराबर होगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के सॉल्व करते हैं। ये दोनों एंगल थोड़े टर्म में सिमिलर हैं कि ये π/3 माइनस ए और ये π/3 प्लस ए है, तो इन दोनों पदों को लेकर के आगे हम हल करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लिखेंगे cos a cos π/3 माइनस ए, और फिर ये cos π/3 प्लस ए। आगे ये 2 cos a cos b इस फॉर्म में आ सकता है, इसमें हम 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे, तो 1/2 cos a इस पद को मैं बाहर लिख रहा हूँ, और फिर 2 टाइम्स cos π/3 माइनस ए इंटू cos π/3 प्लस ए। 2 cos a cos b, चूँकि आपको पता है 2 cos a cos b ये होता है cos ऑफ a प्लस बी प्लस cos ऑफ a माइनस बी।
तो इस सूत्र का उपयोग करेंगे, हम आगे लिखेंगे 1/2 cos A, cos ऑफ A प्लस बी। तो cos A का मतलब है π/3 माइनस A, B का मतलब है π/3 प्लस A, और फिर प्लस cos ऑफ A माइनस B, ये हो जाएगा π/3 माइनस A माइनस π/3 और माइनस, और ये प्लस का गुणा होगा माइनस A। आगे हल करते हैं 1/2 cos A इंटू cos, ये माइनस A और ये प्लस A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगा cos 2π/3, फिर प्लस cos, ये π/3 प्लस और ये माइनस π/3, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा cos ऑफ माइनस 2A। और चूंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो आगे हम इसे लिख सकते हैं 1/2 cos A cos 2π/3 प्लस cos 2A। cos 2π/3 एक स्टैंडर्ड एंगल है, इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं 1/2 cos A, ये मिल जाएगा -1/2, और फिर ये cos A cos 2A। आगे हम इसे गुणा करके लिखते हैं, तो ये मिल जाएगा 1/4 cos A, इस पद का गुणा इसके साथ, फिर इस पद का गुणा इसके साथ लिखेंगे, तो हमें मिल जाएगा 1/2 cos A इंटू cos 2A। अब ये जो -1/4 cos A है, इसे हम पहले लिख रहे हैं, और फिर 1/2, ये अगेन cos A cos B के फॉर्म पर आ रहा है, इसे 2 का गुणा और 2 का भाग करेंगे, तो ये हमें मिल जाएगा 1/2 इंटू 1/2, और फिर 2 cos A cos 2A। ये पद -1/4 cos A, फिर ये 1/4 आएगा, 1/2 इंटू 1/2, 2 cos A cos B, इसे लिख सकते हैं cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B। तो आगे cos ऑफ A प्लस B, तो ये A प्लस 2A आएगा, फिर प्लस cos ऑफ A माइनस B, तो A माइनस 2A। आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा -1/4 cos A प्लस 1/4 cos A प्लस 2A, दैट इज़ cos 3A, फिर cos A माइनस 2A, तो मिल जाएगा माइनस A, क्योंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं प्लस cos A। अब ये -1/4 cos A, फिर प्लस 1/4 cos 3A, फिर प्लस 1/4 cos A। ये पद धनात्मक है, ये पद ऋणात्मक है, कैंसिल हो जाएगा, हमें मिलेगा 1/4 cos 3A, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। इसी प्रकार एक और प्रश्न है जिसे आप हल कर सकते हैं, वो यह कि आपको सिद्ध करना होगा sin A इंटू साइन π/3 माइनस A इंटू साइन π/3 प्लस A इक्वल टू 1/4 साइन 3A। यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन आपको cos के टर्म में दिखाई दे रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर ये साइन के टर्म में है। sin A sin B वाले फार्मूले का उपयोग करके इस प्रश्न को भी आप हल कर सकते हैं। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है 4 टाइम्स cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री इंटू cos 72 डिग्री, ये इक्वल टू होगा cos 36 डिग्री के, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, इन दोनों एंगल्स को सरल करेंगे। जैसे कि देखिए ये 2 टाइम्स cos A cos B, इस फॉर्मूले को ये बिलोंग करता है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos 12 डिग्री और cos 48 डिग्री और फिर ये cos 72 डिग्री, इसे आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स 2 cos 12 डिग्री इंटू cos 48 डिग्री और फिर ये cos 72 डिग्री। चूँकि आपको पता है कि 2 cos A cos B ये इक्वल टू होता है cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B के, तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स cos 12 प्लस 48 प्लस
cos 12 माइनस 48 और फिर ये cos 72 डिग्री। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स cos 60 डिग्री और इसका यदि हम गुणा कर दें तो मिल जाएगा cos 72 डिग्री, फिर प्लस cos ऑफ 12 माइनस 48 करेंगे मिल जाएगा cos ऑफ माइनस 36 और चूँकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है तो यहाँ पर हमें मिलेगा cos 36 डिग्री और फिर ये cos 72 डिग्री। आगे 2 इंटू cos 60 है, cos 60 की वैल्यू हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, दैट इज़ 1/2 और फिर ये cos 72 डिग्री। फिर ये cos A cos B फार्मूले को बिलोंग करेगा यदि इसमें हम 2 का गुणा कर दें, तो इसके लिए हम 1/2 और फिर ये 2 टाइम्स cos 36 डिग्री और cos 72 डिग्री। देखिए दोनों पदों में 1/2 है, कॉमन ले लें तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/2 और ये cos 72 डिग्री है, फिर 2 cos A cos B, इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ A प्लस B प्लस cos ऑफ A माइनस B, तो लिखते हैं cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। 1/2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा। आगे पद है cos 72 डिग्री प्लस cos 108 डिग्री प्लस cos 36 डिग्री। इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा cos ऑफ माइनस 36 और चूंकि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा होता है इस वजह से यहाँ पर आ जाएगा cos 36 डिग्री। cos 72 डिग्री हमें जो आंसर मिल रहा है ये 36 में है, ये cos 36 यहाँ तक पहुँच चुके हैं, लेकिन इन दोनों पदों को हम आगे इस तरीके से सरल करेंगे कि ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो चूँकि cos ऑफ 108 डिग्री है तो इसे हम लिख सकते हैं cos ऑफ 180 माइनस 72 डिग्री और फिर ये प्लस cos 36 डिग्री। cos ऑफ 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं cos 72 डिग्री माइनस cos 72 डिग्री और प्लस cos 36 डिग्री। ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा cos 36 डिग्री जो कि राइट हैंड साइड है, जो कि हमें सिद्ध करना था।